अच्छा खाने में क्या पसंद है बहुत ज़्यादा जो आपको पसंद हो, जब फरमाइश करके बनवाते हैं कि बस ये खाना हो? सच्ची गल है, कोई वक्त था कि मैं चिकन और बीफ जो है वो बड़े शौक से खाता था। ठीक है। लेकिन अब पता नहीं क्या वजह है कि अब मैं मीट बहुत कम। अच्छा, अक्सर चेंजेस आते हैं वक्त के साथ साथ। अब मैं कोई थोड़ा सा ना वेजिटेरियन टाइप, वो फुली वेजिटेरियन और वेजिटेबल्स में क्या बहुत पसंद है? लेकिन वेजिटेबल में मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, टिंडे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, करेले मुझे पसंद हैं, फिर दाल माश मैं शौक से। और ये सब चीज़ें हेल्दी हैं, अच्छी हैं। तो बस ये चीज़ें मैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि आप एक नया जो कंसेप्ट हमारे आया हुआ ना, आप किसी जगह पे खाने पे आपको इनवाइट करें तो वो अपनी जो पैसे की कि हमारे पास इतनी दौलत है या हमारे पास इतना है, वो खाने की कोई 40 किस्म के खाने वो लगाते हैं। उसमें कोई 10 किस्म के स्टार्टर होते हैं, 6 किस्म के सालन होते हैं, बिरयानी होती है, फिर 3-4 किस्म की स्वीट्स भी। मेरे ख्याल से वन डिश बेहतर होनी चाहिए ना, वन डिश हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैंने 2 चीज़ें पसंद कर लेनी है, बस वही लेनी है। ठीक। मैं हर चीज़ को टेस्ट नहीं करता। और फिर बाद में मीठा खाते हैं शौक से? मीठा मैं, हर बंदा जो डायबिटिक का मरीज़ है ना वो मीठा ज़रूर खाता है। और बाद में इंसुलिन, इसलिए वो डायबिटिक, और फिर इंसुलिन लगा लेते हैं। फिर जो लगाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये सियासत में आने का शौक कब आया और कौन इंस्पिरेशन था जिसको बहुत ही आइडियलाइज किया कि उनको देख के आपको लगा कि मुझे सियासतदान ही बनना? देखिए मैं कॉलेज में थोड़ा बहुत सियासत में हिस्सा एग्जैक्टली ज़रा उन सर में आपकी बात काट रहे हैं, उन लोगों को बता दें जिन्होंने पहले आपको कभी इस ईद शो में या किसी में इंटरव्यू ने देखा हो, सिर्फ करंट अफेयर्स में प्रोग्राम्स में आपको देखा हो कि आपने सियासत का आगाज़ बाकायदा किस उम्र में किया था? जी, बाकायदा सियासत का आगाज़ जो है, वैसे मैं 1982 में लेबर पार्टी का मेंबर बना। ठीक है। और वो भी मैं आपको बताऊं कि दिलचस्प बात यह है कि मैं मतलब तकरीबन 41 साल हो गए। हाँ जी। 40। तो मैं कोई उस वक्त जब मैं लेबर पार्टी का मेंबर बना तो कोई मेरे ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि मैंने काउंसिल बनना है या वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। मैं सिर्फ चूँकि जब भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा दी गई तो उनके लिए एक तहरीक चली थी सेव भुट्टो कैंपेन। तो उस कैंपेन में मैं लेबर पार्टी के काउंसिल्स के पास गया, ट्रेड यूनियन के पास से गया, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास गया। तो ज़्यादातर स्कॉटलैंड में उस वक्त मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लेबर पार्टी, तो उनके साथ मेरा एक ताल्लुक़ और रिश्ता कायम हो गया। और दूसरा ये था कि ये लेबर पार्टी जो है वर्किंग क्लास की बात करती है, मिडिल क्लासेस की बात करती है और लोगों में इक्वालिटी के लिए जद्दोजहद करती है। तो ये सोच के मैं उस कैंपेन में शामिल हो गया। लेकिन बाद में फिर मैंने एक्टिव जो है पॉलिटिक्स वो 1988 में शुरू की और 1992 में मैं ग्लासगो सिटी काउंसिलर बना। फिर 1995 में मैं दोबारा काउंसिलर जो है मुंतखब हुआ और फिर अल्लाह ताला ने एक बहुत मैं समझता हूँ बड़ा काम दिया कि मुझे बरतानिया की तारीख़ में 1997 में पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का शर्फ हासिल। और आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी, उस वक्त कोई भी पार्लियामेंटेरियन मुस्लिम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हो सका। ठीक है। अच्छा वहाँ की सियासत में, यहाँ की सियासत में अगर आप चीदा डिफ्रेंशिएट करना चाहें एक दो जुमलों में तो क्या फ़र्क था? तो ये है कि जिस किसी ने पैसे बनाने वो बरतानिया की सियासत में नहीं आता। ठीक। कोई मैं सैकड़ों MPs को जानता हूँ पर्सनली, उनसे गपशप भी होती थी। आप 13 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहें तो आप दूसरे के फाइनेंशियल जो हैं, तो सब MPs बताते थे कि जब वो पॉलिटिक्स में आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, तो उनकी वर्थ जो थी या पैसे वो ज़्यादा कमाते थे, अब वो कम कमाते। बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज भी बरतानिया की पार्लियामेंट में हैं कि अगर वो प्राइवेट जॉब करें तो मिलियंस पैसे पाउंड्स कमा सकते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ 1 लाख पाउंड पे वो काम। तो वहाँ पर जो सियासत में आता है वो आता है जो हु वांट टू इम्प्रूव अदर पीपल्स लाइफ, और उसके अपने असासे नहीं बढ़ते। असासे नहीं बढ़ते, कम होते। तो चौधरी साहब अगर यहाँ भी हो जाए, यहाँ तो सियासत तिजारत है, अगर वो चीज़ यहाँ भी आ जाए तो हमारा मुल्क आज गुर्बत से भी निकल आए, अदल इंसाफ भी यहाँ पर आ जाए, मुल्क में जो है लोग 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। यानी आप कह सकते हैं कि वो लोग वाकई सियासत को इबादत समझ के करते हैं। 100% मैं बिल्कुल इस बात पे कोई, और फिर वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बहुत। लेकिन मैं सिर्फ आपको 1-2 मिसाल देता हूँ, चूँकि नाजरीन को पता चलना चाहिए कि क्या वजह है कि वो कौमें
कुछ ना होने के बावजूद पहाड़ और मैं कहती हूँ कि ये हेल्दी डिस्कशन है, ये होनी चाहिए। हमारे जो सोशल मीडिया पे चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं आजकल, यंगस्टर्स क्या बात करें, ये डिस्कशन है जो यंगस्टर्स को सुननी चाहिए। और हमारे यहाँ पर अल्लाह ने हर तरह के रिसोर्सेज दे रखे हैं और हम क्यों पीछे हैं। उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पर वहाँ हमारे स्कॉटलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर जो थी, जिसको वज़ीर आज़म वहाँ का आप कह सकते हैं फर्स्ट मिनिस्टर को, और उसका खामन था, तो पार्टी के फंड से उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत उसमें गड़बड़ जो है वो हुई, तो खामंद अरेस्ट हुआ, अपना जॉब से उसने रिज़ाइन किया चीफ एग्जीक्यूटिव से। निकोला स्टर्जन फर्स्ट मिनिस्टर, शी रिज़ाइन फ्रॉम हर जॉब। उनके जितने भी लोग सारे शामिल थे सब अरेस्ट हुए हैं, सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये चंद हज़ार पाउंड वो भी पार्टी का, स्टेट का पैसा नहीं है। अच्छा। पार्टी का फंड है। और वहाँ पर एक और मिसाल देता हूँ, मेरे दोस्त जिम डिवाइन, सिर्फ 3000 पाउंड की करप्शन के उस पर इल्ज़ाम है, सिर्फ 3000 पाउंड। 3 साल की जज ने उसको सजा दी। वहाँ पर, यहाँ उल्टी गंगा बहती, यहाँ ताकतवर को कोई नहीं पकड़ सकता। वहाँ जो ताकतवर है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर आम आदमी ये जुर्म करे, 5000 पाउंड का फ्रॉड करे, 10,000 का करे, तो उसको सिर्फ प्रोसिक्यूटर फिस्कल वार्निंग देता है, केस अदालत में नहीं जाता। लेकिन अगर कोई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या इलेक्टेड पर्सन करता है तो वो कोर्ट में भी जाता है, सजा को मिलती है, डिस्क्वालीफाई भी होता है। इसलिए वो जज ये कहते हैं कि भाई ये लोग हैं जिनके किरदार को देखकर दूसरों ने अपना किरदार बनाना है, सो दे शुड बी वाइटर देन वाइट। ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।